प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ते हैं। गिनती की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 3री आयत को मैं पढ़ता हूं। जितने इजरायली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों और जो युद्ध करने के योग्य हों, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। इसी एक अध्याय की 45वीं और 46वीं आयत में लिखा, इसलिए जितने इजरायली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,500 थे। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब इजरायली मिस्र की गुलामी से निकल करके प्रतिज्ञात देश की तरफ जा रहे थे और सीनै पर्वत पर उन्होंने लगभग 1 वर्ष का समय बिताया था और उसके बाद जब वो जंगल के रास्ते प्रतिज्ञात देश की तरफ चले तो परमेश्वर ने मूसा और हारून को बोला कि जितने इजरायली 20 वर्ष की उम्र से ऊपर के हों उनकी गिनती ले लो। और वचन कहते जब उन्होंने गिनती ली तो 20 साल से ऊपर के जो पुरुष थे वो लगभग 6,03,500 थे। ये जो संख्या मैं आपको बता रहा हूं ये 20 साल से ऊपर मेल की है, जेंट्स लोगों की है। लेडीज अलग थी और बच्चे अलग थे। तो कुल मिलाकर के अगर आप एक कैलकुलेशन लगाएंगे तो 20 लाख के आसपास की संख्या इजरायलियों की थी, जिसमें से 6,03,000 समथिंग तो ये 20 साल से ऊपर के जेंट्स ही निकले थे। वचन में लिखा कि इतनी संख्या होने के बावजूद जो पीढ़ी प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करी उसमें इन 6,03,000 समथिंग जो हमने अभी कैलकुलेशन देखी, इन लोगों में से केवल 2 लोग थे, यहोशू और कालेब। बाकी पूरी की पूरी जो पीढ़ी थी 20 साल से ऊपर की, उसको परमेश्वर ने जंगल में ही मरने दिया। इसका कारण यह था मेरे प्रियो कि परमेश्वर के खिलाफ बड़बड़ाने की जो इजरायलियों की आदत थी, उस आदत की वजह से, अपने उस गुनाह की वजह से उन्होंने प्रतिज्ञात देश की अपनी आशीष को गंवाया। उनकी पीढ़ी की तरफ परमेश्वर ने उस आशीष को ट्रांसफर कर दिया। जब एक पीढ़ी परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य साबित नहीं होती है, जब एक पीढ़ी के लोग परमेश्वर के लिए अपनी विश्वास योग्यता को साबित करने में असफल हो जाते हैं, तो परमेश्वर अपनी आशीष को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर देता है। परमेश्वर की योजना बदलती नहीं, लेकिन उस पीढ़ी के लिए शर्मिंदगी का एक कारण बनता है। क्योंकि जब मिस्रियों ने देखा होगा कि इजरायली प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं कर सके तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया होगा। जब आपके जीवन में कोई आशीष परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा करके रखी है तो क्या अच्छा है कि हम खुद उस आशीष को लें और उस आशीष को एंजॉय करें, या ये कि हमारे पीछे वो आशीष हमारी पीढ़ी में ट्रांसफर हो। अगर परमेश्वर ने मेरे लिए मर्सिडीज कार की आशीष ठहराई है तो मुझे उसका एंजॉयमेंट चाहिए ना, मुझे उस कार को ड्राइव करना है, मुझे उस कार के फीचर्स एंजॉय करने हैं, या मेरी पीढ़ी में वो आशीष ट्रांसफर हो और मैं एक सामान्य सा जीवन जी करके और प्रभु के पास चला जाऊं। क्या अच्छा है? ज्यादा अच्छा है कि हम अपनी आशीषों को खुद लें परमेश्वर से। जो हमारे लिए ठहराई गई है वो हमको चाहिए, जो हमारे बच्चे के लिए ठहराई गई है वो तो उसके जीवन में परमेश्वर देगा। हमें अपने बच्चे को परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना सिखाना है, और जब परमेश्वर की आज्ञाओं पर हमारी संतान चलेगी, हमारी पीढ़ी चलेगी, ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने जो आशीष हमारी पीढ़ियों के लिए ठहराई है वो उनके जीवन में आएगी ही आएगी। लेकिन हमारी आशीषों का क्या? तो ये जो एक गुनाह जो इजरायलियों ने किया, बड़बड़ाने का, शिकायत करने का, ये आज भी शैतान इस स्पिरिट का इस्तेमाल करता है बिलीवर्स के जीवन में। जब वो परमेश्वर के खिलाफ बड़बड़ाते हैं, अपनी परिस्थितियों से इरिटेट हो जाते हैं, एक बात हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर बहुत ऊंचे स्थान पर है। परमेश्वर लिखा स्वर्ग वरन सबसे ऊपर के स्वर्ग में भी, सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी परमेश्वर समाता नहीं है। एक मनुष्य परमेश्वर के ऊपर बड़बड़ाने का किसी भी रूप में उसे अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारी कोई हैसियत नहीं परमेश्वर के सामने। और दूसरी बात, अगर आप बड़बड़ा भी रहे हो तो आप क्या कर लोगे परमेश्वर का? क्या आप उसे किसी कोर्ट में ला करके खड़ा कर सकते हो? क्या आप उसके ऊपर केस कर सकते हो? क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी ही तकलीफों को बढ़ाओगे। जिस प्रकार से इजरायलियों ने अपनी यात्रा को लंबा किया और 39 वर्षों तक वो उस जंगल में भटकते रहे। एक पीढ़ी पूरी खत्म हो गई जंगल में, अगली पीढ़ी तैयार हो गई और उस अगली पीढ़ी को परमेश्वर ने प्रतिज्ञात देश में प्रवेश कराया।
तो आज भी शैतान इस स्पिरिट का इस्तेमाल करता है बिलीवर्स के जीवन में। इस स्पिरिट को पहचाने, इससे बच करके रहें। मेक श्योर करें कि ये बड़बड़ाने की स्पिरिट आपके जीवन में काम न करने पाए। शांत रहें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, वचन को पढ़ें, प्रेयर करें, फास्टिंग करें, दशमांश को बोएं, अपने ऑफरिंग्स को बोएं, सारी प्रतिज्ञाओं को, सारी आशीषों के लिए जो आज्ञाएं ठहराई गई उन आज्ञाओं को पूरा करें और परमेश्वर के राइट टाइम का वेट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आपके जीवन में ये स्पिरिट काम नहीं करने पाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा बाप, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता कि आज का वचन लोगों के जीवन में काम करेगा और इनके जीवन से बड़बड़ाने की स्पिरिट को कैंसिल करेगा। ये आपके खिलाफ किसी भी प्रकार के गुनाह को करने से बचेंगे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ पिता, सारी बातों में आपको महिमा देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने डियर वंस के पास इस वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर के आशीष उनके जीवन में भी जाने पाए। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।